क्या आपकी इन हैंड सैलरी कम हो सकती है? क्या आपके हफ्तों में छुट्टियाँ मिल सकती है? और क्या गिग वर्कर्स को भी पेंशन और बीमा मिलेगा? जी हाँ, भारत में 29 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर 4 नए लेबर कोड बनाए गए हैं। अब सवाल है कि ये आपकी जेब पर क्या असर डालेगा? चलिए जानते हैं। सरकार ने 29 श्रम कानूनों को मिलाकर 4 बड़े कोड बनाए हैं। पहला है कोड ऑन वेजेस 2019, दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, तीसरा है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और चौथा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। इसका मकसद है इन चारों कोडों का कि नियम आसान करना, कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देना, विवाद को कम करना, बिजनेस को सरल बनाना। अभी यह चर्चा में क्यों है, ये जानते हैं। अगर ये 2020 में पास हो चुका था तो अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि राज्यों ने अपने नियम लगभग तैयार कर लिए हैं। इस समय 2020 में ये पास हो चुका था, लेकिन इसको कैसे लागू करना है, सभी राज्य अपने अपने हिसाब से नियम बनाते हैं, इसको लागू करने वाले नियम। तो ये नियम बनाने में काफ़ी समय लग गया है, इसलिए अभी तक ये लागू नहीं हुआ था। तो फिलहाल राज्यों ने अपने 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 नियम लगभग तैयार कर लिए हैं और माना जा रहा है कि सरकार इसे जल्द लागू कर सकती है। दूसरी वजह है सोशल मीडिया पर लगातार खबरें चल रही कि इन हैंड सैलरी कम होगी, पीएफ कटेगा ज़्यादा, 4 दिन वर्किंग वीक आएगा। इसी वजह से नौकरी पेशा लोगों में उत्सुकता और थोड़ी चिंता दोनों है। साथ ही गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने की खबर ने भी इसे ट्रेंड में ला दिया है। ये लागू कब होगा? तो कौन संसद में 2019 से 2020 में पास हुए थे, लेकिन लागू करने के लिए राज्यों को नियम बनाने होते हैं। देश भर में एक साथ लागू होने की आधिकारिक तारीख का इंतजार है, इसलिए 2026 को लेकर इसको लेकर चर्चा तेज है। अब आपके काम की क्या बात है और क्या बदलेगा, ये जानते हैं। सैलरी और पीएफ। बेसिक सैलरी कम से कम 50% होनी चाहिए। इससे पीएफ योगदान बढ़ेगा, ग्रेच्युइटी बढ़ेगी, रिटायरमेंट फंड मजबूत होगा। लेकिन इन हैंड सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, पहला बदलाव। दूसरा है 4 डे वर्क वीक, यानी कि हफ्ते में 48 घंटे काम की सीमा होगी। 4 दिन काम पूरा हफ्ते में, और प्रतिदिन 12 घंटे से अधिक काम नहीं हो सकता, कोई भी कंपनी नहीं ले सकती, और 3 दिन की छुट्टी संभव हो पाएगी। यह दूसरा बदलाव है। तीसरा बदलाव है कि महिलाओं के लिए बदलाव, रात के शिफ्ट की अनुमति पूछी जाएगी। अगर उनकी अनुमति है तो वो रात में काम करेगा, नहीं तो नहीं करें, कोई जबरदस्ती नहीं है। सुरक्षा और सहमति जरूरी है। चौथा बदलाव है गिग वर्कर्स को फायदा। जोमेटो, स्विगी, ओला, उबेर जैसे प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने की व्यवस्था करेगा, यानी कि बीमा, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा फंड सब देना अनिवार्य होगा। यानी कि सरकार का ओवरऑल लक्ष्य है उद्योग को आसान बनाना, कर्मचारियों को सुरक्षा देना, सिस्टम को आधुनिक बनाना। यानी कि शुरुआत में सर्विस स्ट्रक्चर बदल सकता है, लेकिन लंबी अवधि में बचत और सुरक्षा बढ़ सकती है। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।